तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास ओप्पो कंपनी का कोई भी फ़ोन है, जी हाँ, ओप्पो कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट लॉक लग गया है और आप उसको तोड़ना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप ओप्पो के किसी भी फ़ोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा हो तो उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप इसका कोई भी मिसयूज करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं या फिर मेरा चैनल किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता। अब ध्यान से समझते हैं कि आप ओप्पो के किसी भी फ़ोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक कैसे तोड़ सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे तोड़ सकते हैं। ना तो आपको कंप्यूटर चाहिए, ना तो आपको लैपटॉप चाहिए, ना तो कोई टूल चाहिए। आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए। बस इस वीडियो को पूरा देखो। अभी देख लेते हैं हमारे पास ये फ़ोन जो है वो कौन-सा है। ये है मेरे पास ओप्पो का ओप्पो A5 2020। आपके पास ओप्पो का कोई भी फ़ोन है, कोई मैटर नहीं करता। बस प्रोसेस सेम होगा, ध्यान से देख लेना। अभी समझते हैं कि इसका लॉक तोड़ना कैसे है। ध्यान से समझो। सबसे पहले इसका लॉक तोड़ने के लिए इस फ़ोन को करना होगा स्विच ऑफ। तो हम पावर बटन की मदद से इस फ़ोन को कर लेते हैं स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ का ऑप्शन तो आ चुका है, पावर ऑफ कर दीजिए। अब ऑब्वियसली आपको फ़ोन अपना स्विच ऑफ करना आता ही होगा, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। अभी समझते हैं कि आपके फ़ोन का बटन का लेआउट क्या है। ध्यान से समझो, अगर आपके फ़ोन का सारा बटन इसी साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड हो उससे मतलब नहीं है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ध्यान रखना, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन। कौन-सा? पावर और वॉल्यूम डाउन। अगर आपके फ़ोन का वॉल्यूम डाउन बटन इस साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप आवाज़ को कम करते हैं वो, मतलब वॉल्यूम डाउन और पावर दोनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। जैसे ही ओप्पो का लोगो दिखे पावर बटन को छोड़ो और 10 सेकंड बाद आपको वॉल्यूम डाउन भी छोड़ देना है, दैट्स इट। अब उसके बाद आपका फ़ोन खुलेगा रिकवरी मोड में। उसके पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी भाषा को चुनिए। तो आपको ऑप्शन दिख गया है, सिंपली इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का ऑप्शन आया है ना। अब आपको सिंपली वाइप डेटा पे क्लिक करना होगा। अब ध्यान से समझते हैं, आपका फ़ोन अगर एंड्रॉयड 10 या फिर एंड्रॉयड 11 पे है तो एक केस हो सकता है या फिर एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आपके फ़ोन का लॉक भी टूट जाए और आपका कोई डेटा भी डिलीट नहीं हो। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो कैसे कर सकते हैं? तो जी हाँ, अभी हम समझते हैं कि क्या है। देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है वाइप डेटा और एक है फॉर्मेट डेटा। यहाँ पर बोला है रिटेन कॉन्टैक्ट, मैसेज एंड फ़ोटोज़। बोला है कि आपका जो डेटा है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज और फ़ोटो, वो हो सकता है बच जाए। मैं हो सकता कह रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि बच ही जाएगा। इसलिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अभी अगर आप इस पे क्लिक करेंगे वाइप डेटा पे, तो वाइप डेटा पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन का लॉक टूट गया, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका डेटा भी बच जाएगा, आपके फ़ोन का लॉक भी टूट जाएगा। लेकिन अगर ये काम नहीं करता, तो अब आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और अगर आप अपने फ़ोन का बैकअप पहले ही बना चुके हैं, मतलब आपके फ़ोन में जो भी डेटा है उसको पहले ही बैकअप बना चुके हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ़ॉर्मेट डेटा करने के बाद आपका फ़ोन का जो भी डेटा होगा उसको आप रिट्रीव या फिर वापस नहीं ला पाएँगे। अभी समझते हैं कि क्या करना है। देखो, अगर आपने बैकअप बना लिया है तब तो अच्छी बात है, आप फ़ॉर्मेट डेटा कर लो। लेकिन अगर आप एक बार चेक करना चाहते हो तो वाइप डेटा पे क्लिक करके चेक कर लो। मैंने तो अपने फ़ोन का डेटा का बैकअप बना लिया है, तो सिंपली फ़ॉर्मेट डेटा पे क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ पर समझते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड। अब ये वेरिफिकेशन कोड क्या है? तो यहाँ पर जो सामने कोड दिखेगा वही वेरिफिकेशन कोड होगा। अगर आप बैक करेंगे, ठीक है, बैक किया आपने, फिर से फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये कोड बदल जाएगा। तो ये हर बार कोड बदलता रहे, अगर ज़रूरी नहीं कि वीडियो में जो दिखाया गया वही कोड आएगा। सिंपली उस कोड को एंटर करेंगे 2074। अब ये कोड आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि मेरे भाई आपके फ़ोन का जो भी डेटा है, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है? ऑल यूज़र डेटा विल बी रीसेट। तो हम रीसेट कर देंगे फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद। तो याद रखिएगा, फ़ोन आपका आपसे चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे भाई आपके फ़ोन का जो भी डेटा है वो इरेज़ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट में पूछते हो कि क्या डेटा चला जाएगा? अरे मेरे भाई, मैं इतने अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, एकदम रॉ वीडियो बनाता हूँ।
आप एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखते नहीं, फिर कमेंट खेलते हो। अभी ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपका फ़ोन बंद होकर ऑन होने लगेगा। क्या होगा? बंद होकर ऑन होने लगेगा, और बंद होकर ऑन होने के बाद क्या होगा? तो फ़ोन को ऑन होने में लगभग 1 से डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा। हो सकता है कभी-कभी 2 से 3 मिनट भी लग जाए। ज़रूरी नहीं कि आपका फ़ोन 1 मिनट में ही ऑन हो जाए। अभी कुछ लोगों का फ़ोन इस तरीके से 1 मिनट तक रह गया तो उनको डर लगेगा कि यार मेरा भाई फ़ोन तो खुल ही नहीं रहा है, अब तूने क्या फँसवा दिया? तो मेरे भाई भरोसा रखो और 2 से 3 मिनट भी वेट कर लिया करो, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। और जो बड़े फ़ोन्स होते हैं, उसके कुछ फंक्शन भी होते हैं ना, वो कई जीबी में होते हैं, क्योंकि फ़ोन रीसेट होने के बाद अंदर ऑप्टिमाइज़ हो रहा होता है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ रखनी होती है। जैसे कि आप अपना एक नया घर बनाते हो, तो वहाँ पे सोफ़ा कहाँ रखना है, कौन-सी चीज़ें कहाँ रखनी है, उस तरीके से फ़ोन तो रीसेट हो गया, मतलब नए घर की तरह हो गया। अब जो सॉफ्टवेयर है, कहाँ-कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, मतलब पौधा कहाँ पे होगा, कौन-सी चीज़ें कहाँ पे होंगी, जैसे आप घर में डिसाइड करते हो, उसी तरीके से फ़ोन डिसाइड करता है कि सेटिंग कहाँ होगी, कौन-सी चीज़ें कहाँ पे होगी। तो इस तरीके से फ़ोन ऑप्टिमाइज़ करता हुआ रहता है। जैसे ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफ़ेस आ जाता है। अभी समझते हैं, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर लॉक का आइकॉन बना है या फिर ताले का आइकॉन बना है, तो समझ लेना है कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग गया है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा, या फिर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है तब तक वो वीडियो पब्लिश हो चुकी हो, ठीक है? कि एफआरपी लॉक कैसे बाईपास करते हैं। अभी समझते हैं कि क्या करना है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर ताले का आइकॉन नहीं बना है, तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक नहीं लगा है, और आपका फ़ोन बहुत ही ईज़िली सेटअप हो जाएगा। मोर एंड एक्सेप्ट। अभी जो लोग मुझसे चाहते हैं कि मेरे भाई मेरे फ़ोन में लॉक लगा है, मैं फिर मेरे फ़ोन में एफआरपी लॉक लग गया है, उसको मैं अनलॉक करवाना चाहता हूँ, मुझसे समझ में नहीं आ रहा है या फिर वीडियो मैंने देखा नहीं हुआ, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिखेंगे पेड हेल्प, लेकिन ध्यान रखना पेड हेल्प इन द सेंस पेड है, बिल्कुल भी फ्री की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे फ्री में कोई काम नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, वरना आप मुझे पेड हेल्प लिखेंगे, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, और आप उस पे कमेंट करेंगे कि मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम है और ये मेरा मॉडल है। तो मैं आपको आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको चार्ज बता दूँगा। आपको पेमेंट पहले करना होगा, अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो पेमेंट पहले करना होगा। और दूसरी बात, बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है कि लोग कहते हैं कि पहले काम कर लो और बाद में पेमेंट कर दूँगा। तो मेरे भाई मेरे पास ऐसा नहीं होगा, लोग काम करने के बाद ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए पेमेंट पहले करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कमेंट ही मत करना। अभी समझते हैं लेटर पे क्लिक करने के बाद क्या करना है। लेटर पे फिर से क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट लेटर, एंड यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे स्किप हमने क्लिक किया, उसके बाद अब देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है, और गेट स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है, एकदम परफेक्टली फाइन। और आपके फ़ोन का जो भी लॉक था वो टूट चुका है बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से। देख लीजिए, आपके फ़ोन का जो भी लॉक था वो टूट चुका है मेरे दोस्तों, और ईज़िली, बहुत ही ईज़िली इसको आप घर बैठे तोड़ सकते हैं। सेटिंग में जाइएगा, ठीक है? यहाँ पे इसका ब्राइटनेस भी बढ़ा देता हूँ, और सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करके इसका एग्ज़ैक्टली मॉडल भी दिखा दूँ, ताकि आप श्योर हो सको कि ये ओप्पो का ही फ़ोन है, ओप्पो A5 2020। और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती है। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।